पहली बार जब गेट देखा था नवोदय विद्यालय का तो उस पर लिखा था शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। तो बड़ा विशिष्ट लगा। यदि मैं कुछ बनता हूँ, कुछ मैं पाता हूँ तो परिवार बनेगा, परिवार कुछ कर पाएगा, ऐसा स्थिति था। पढ़ाई के लिए अपनी खेती जो है गिरवी रख दी। पूरे नासिक डिवीजन बोर्ड में हम द्वितीय स्थान लेकर पास हुए थे। नवोदय का लड़का साधु बना है, ये किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। इसे कोई जॉब नहीं मिला कि ये साधु बन गया, क्या इसे कोई लड़की मिली नहीं कि ये ब्रह्मचारी बन गया, क्या कोई इसका दिल तोड़ दिया। और बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़ी बड़ी लाखों की पैकेज की ऑफर हमें मिली थी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक Navoday Stock family for inviting me here to share my small life story। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि आज नवोदय परिवार के साथ अपने जीवन का एक छोटा सा जो अनुभव है वो बांटने का अवसर मिला है। और नवोदय टॉक जो टीम है उनका भी बहुत आभार कि उन्होंने हमें अपना जीवन शेयर करने के लिए, बांटने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया है। तो हम जो महाराष्ट्र है उस राज्य से आते हैं और जलगांव जिले में जो एक गांव है पिंपलगांव हरेश्वर, वहाँ जन्म हुआ था। और फिर बचपन में जो पढ़ाई की ग्राम विकास विद्यालय में, वहाँ कुछ सालों से नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का अभ्यास किया जाता था। इसलिए हमें स्कूल में पता लग गया था कि ऐसी एक स्कूल होती है नवोदय विद्यालय जहाँ जाकर एक अच्छा शिक्षण हो सकता है। बाद में हम प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण होकर जब गए नवोदय विद्यालय भुसावल में, जलगांव जिले का जो है, वहाँ एक अच्छा अनुभव आया। जीवन का एक अच्छा शुरुआत वहाँ हुआ। बाद में हम वहाँ 10वीं तक पढ़ाई किए। अपनी बैच के हम 10वीं के टॉपर्स भी थे वहाँ पर। आगे मैं बताऊँगा कि नवोदय के क्या अनुभव आए। बाद में हम बीटेक किए। मुंबई का जो प्रसिद्ध कॉलेज है VJTI कॉलेज, वहाँ हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किए थे। और उसी समय इस्कॉन के संपर्क में आ गए थे। भगवत गीता का ज्ञान हमें कुछ सुनने में आया था, उससे विशेष प्रेरणा लेकर हम आगे बढ़े। और फिर बीटेक के बाद कुछ साल टीचिंग भी किया, प्राध्यापक का भी सेवा किए इंजीनियरिंग कॉलेज में 8 साल तक। और फिर पिछले 10 साल से हम इस्कॉन का जो मंदिर है मुंबई में, श्री राधा गोपीनाथ मंदिर, वहाँ पूर्ण समय ब्रह्मचारी के रूप में सेवा देते हैं। पिछले 10 साल से मैं समाज में जितने विद्यालय है, जितने कॉलेज है, महाविद्यालय, वहाँ जाकर बच्चों से जीवन के विषय में, आध्यात्मिक मूल्यों के विषय में हम बच्चों से संवाद करते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म पर मुझे खुशी है कि कुछ ऐसे अनुभव जिससे हमारा जीवन बना और जीवन का समाधान पाया, वो आप सभी के साथ बांटने का एक अवसर मिला है। तो पुनः नवोदय टॉक्स को धन्यवाद। शुरू करता हूँ अपना शुरुआत से, कि जो जीवन की शुरुआत हुई, जो जन्म हुआ था पिंपल गांव में, जो तालुका है पाचोरा, जलगांव जिले का। पिताजी एक गरीब किसान है, तब भी थे, गरीबी थे। और मैं सबसे बड़ा था पुत्रों में, बालकों में, तो पहला मैं पुत्र था। इसलिए उनकी सारी आशाएं मुझसे जुड़ी थी कि यदि मैं कुछ बनूंगा तो परिवार आगे आएगा। इसलिए उन्होंने बचपन से, जब मैं 2 साल का था, तभी से मुझे खुद अपने हाथों से सिखाया, लिखना सिखाया। और फिर जो भी आवश्यकता पढ़ाई के लिए, किताबें देना, खुद पढ़ाई करवाना, सिखाना, तो पिताजी का बड़ा विशेष भूमिका था मुझे अच्छा बनने में या अच्छी पढ़ाई के लिए। पिताजी जबकि किसान हैं, लेकिन उन्हें पढ़ाई का बड़ा महत्व था, शिक्षा का बड़ा महत्व था। इसलिए उन्होंने मुझ पर बड़ा ध्यान दिया, समय दिया और मुझे एक अच्छा विद्यार्थी बनाया। तो पिताजी का बड़ा योगदान है, मैं जो आज भी कुछ हूँ उस बनने में। तो पिताजी विशेष ध्यान दिए थे कि ये बालक जो है बुद्धिमान है, होशियार है, इसलिए इस बालक को एक अच्छा दिशा दिया जाए, अच्छा आदत दिया जाए पढ़ने के लिए। और जैसे हम 5वीं में गए तो नवोदय विद्यालय का भी प्रवेश परीक्षा आया था, तो उसके लिए पिताजी ने बहुत योगदान दिया।
वैयक्तिक रूप से मुझे पढ़ाया और मुझे तैयारी करवा ली थी। इसलिए मैं जवाहर नवोदय विद्यालय भुसावल में जा पाया, जहाँ से मेरा जीवन एक विशेष रूप से बदल गया। और मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा जो कामयाबी समझता हूँ वो था जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश। वो जो हुआ था 1993 में, 1993 में मुझे एडमिशन मिला था भुसावल में। और जीवन का एक नया शुरुआत वहाँ पे हुआ कि सुबह जल्दी उठना 5 बजे और आधा घंटा सब बच्चों के साथ पूरा स्कूल जो है जॉगिंग आधा घंटा करता था। एक्सरसाइज जो बाहर के बच्चों के लिए एक सपना रहता है, नामुमकिन होता है, वो हमने नवोदय में सुबह जल्दी उठकर एक दिन की अच्छी शुरुआत कैसी होती है इसका अनुभव लिया। और वहाँ के जो टीचर्स थे, नवोदय के विद्यालय के टीचर्स, उनका जो प्रेम हमने अनुभव किया वो सबसे विशेष था। कि आज के समाज में जब देखते हैं कि आज माता पिता को भी अपने बच्चे के लिए समय नहीं होता है, वहाँ ये टीचर्स पूर्ण समय 24 घंटे बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, 500 बच्चों के लिए सदैव उपलब्ध होते हैं। तो हमने जो अनुभव लिया, हमने जो प्रेम पाया नवोदय विद्यालय में, वही कुछ मात्रा में हम दूसरों को देना चाहते हैं। ये विचार वहीं से आया है। और पहली बार जब गेट देखा था नवोदय विद्यालय का, तो उस पर लिखा था शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। तो बड़ा विशिष्ट लगा कि जीवन का या विद्यालय का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो हमने ये पाया कि यस, हमें नवोदय में विद्यालय में आकर ज्ञान लेना है, शिक्षा लेनी है, अच्छा कुछ सीखना है, समझना है। तो ये भावना, ये मोटिवेशन बहुत अच्छा लगा था। और आगे जाकर जो भी हम पाएंगे उसका उपयोग समाज की सेवा के लिए हो, ये भी अच्छा मोटिवेशन हमें नवोदय से मिला था। जीवन जो है इतना आसान नहीं होता है। जीवन के संघर्ष अनेक होते हैं, परिवार के संघर्ष होते हैं। विद्यार्थी जीवन में बहुत ही बड़े बड़े संघर्ष छात्रों को अनुभव आते हैं। एक संघर्ष होता है कि परिवार की स्थिति ठीक नहीं होती है और सभी जो आशाएं होती है बच्चों के साथ लगी रहती है। ये मैंने भी अनुभव किया कि मेरे परिवार का सब आशा मुझसे जुड़ा था। यदि मैं कुछ बनता हूँ, कुछ मैं पाता हूँ, तो परिवार बनेगा, परिवार कुछ कर पाएगा, ऐसा स्थिति था। तो मुझे हमेशा वो विचार था कि हमें पढ़ना आवश्यक है, मेहनत करना आवश्यक है। बिना मेहनत के हम कुछ नहीं पाएंगे और फिर परिवार के लिए व्यवस्था नहीं बनेगी। तो हम 10वीं की कक्षा में बहुत मन लगाकर, मेहनत से अच्छे अंक लाकर प्रथम स्थान लाए थे। बड़ा खुशी था, बड़ा उत्साह था, उमंग था। लेकिन बात का क्या, उसके बाद क्या? तो ये विचार से पिताजी बड़े चिंतित थे कि यदि बेटे को इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, तो 12वीं में अच्छे अंक आने चाहिए, अच्छे परसेंटेज आने चाहिए। इसलिए पिताजी चिंतित थे। उन्होंने ये विचार किया कि 11th-12th 11वीं-12वीं का जो शिक्षण है वो नवोदय में फ्री में हो सकता है, लेकिन बाद में जो बड़ी बड़ी फीस होती हैं कॉलेजेस में, उसका क्या। इसलिए पिताजी ने बड़ा जोखिम उठाया और पढ़ाई के लिए अपनी खेती जो है गिरवी रख दी कि बच्चे की पढ़ाई के लिए कोई चिंता ना हो, कि समय पर मेस और हॉस्टल का फीस जो होता है, चार्जेस जो होते हैं, दे पाए। तो पिताजी ने बड़ा जोखिम उठाकर 2 लाख के लिए अपनी जमीन गिरवी रख दी कि बच्चा पढ़ेगा तो फिर सबका कल्याण होगा। तो मुझे भी बड़ा तनाव था, बड़ा उसका दबाव था कि पढ़ना आवश्यक है। हमने बहुत लगन से अच्छी पढ़ाई की और बड़े अच्छे अंकों से पूरे नासिक डिवीजन बोर्ड में हम 2य स्थान लेकर पास हुए थे। हमें बड़ी स्कॉलरशिप मिली, जिससे मेरी पढ़ाई भी हुई और परिवार भी चला। तो ये पिताजी का जो विचार था कि बच्चे के लिए खेती भी गिरवी रख दिया, और उनका विचार सफल हुआ। हम जवाहर नवोदय विद्यालय भुसावल में गए थे, इसी साल 22 जनवरी को गए थे। विद्यालय का सिल्वर जुबली अलुमनी मीट था।
वहाँ पूरे विद्यालय के 35 साल के अलुमनी आए थे। 600 के लगभग आए थे लोग। कोई आईपीएस था, कोई आईएएस था, कोई कमिश्नर बना था, कोई डॉक्टर, इंजीनियर्स, टीचर्स तो बहुत थे। वो 600 में मैं एक था ब्रह्मचारी। सभी को बड़ा आश्चर्य था कि ये कौन साधु आया है यहाँ पर, कि जो गलती से तो नहीं आया यहाँ पर। नवोदय का लड़का साधु बना है, ये किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। और जब सबको बुलाया गया कि अपना परिचय दीजिए, तो हम जब गए और बताए कि किसी के मन में विचार आया होगा कि इसे कोई जॉब नहीं मिला कि ये साधु बन गया जीवन जीने के लिए, क्या इसे कोई लड़की मिली नहीं कि ये ब्रह्मचारी बन गया, क्या कोई इसका दिल तोड़ दिया कि इसलिए इसने फ्रस्ट्रेशन में निराश होकर साधु का जीवन अपना लिया। तो ऐसी बात नहीं है। हम अपने विद्यालय के, अपनी बैच के 10वीं के टॉपर्स थे। 12th साइंस से हम अपनी बोर्ड के 2nd टॉपर्स थे। स्कॉलरशिप्स हमने बहुत पाई थी। VJTI कॉलेज के हम मैकेनिकल इंजीनियर बने थे और बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़ी बड़ी लाखों की पैकेज की ऑफर हमें मिली थी। लेकिन जब हमने समाज की आवश्यकता देखी, समाज की समस्याएं देखी, तो लगा कि हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि यह संस्कार नवोदय से हमें मिला था कि जो हमने नवोदय से लिया है, देश से लिया है, उसके बदले में हमें कुछ देना चाहिए, कुछ योगदान करना चाहिए। तो हम सेवा के विषय में सोचे थे। तो एक विषय बोलता हूं कि जब हम 12th में थे तो उस समय पक्का था कि बीटेक के बाद हमें आईएएस बनना है। क्योंकि नवोदय विद्यालय में हम देखते हैं जो कमेटी होती है, विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी, VMC कहते हैं, उसके चेयरमैन आईएएस ऑफिसर होते हैं। और विद्यालय के सभी फंक्शंस में, एनुअल फंक्शंस में, गैदरिंग्स में वो चीफ गेस्ट होते हैं। तो बच्चे हमेशा उनको देखते रहते हैं अपने कैंपस में, और बच्चों को भी लगता है कि हम भी कुछ आईएएस जैसा कुछ बड़ा बने। हमें भी बनने की इच्छा थी कि बड़ा पद लेकर बड़ी सेवा की जाए। तो उसी विचार के साथ हम बीटेक के एडमिशन में लिए थे VJTI कॉलेज में। और पिताजी को हमने बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि हम बड़ा पद लेकर बड़ी सेवा देंगे। लेकिन जैसे मैं इस्कॉन से जुड़ा VJTI कॉलेज में, तो मुझे अपने जीवन का ज्ञान हुआ और स्वयं का भी ज्ञान हुआ कि अपना स्वभाव क्या है, अपने गुण क्या है, हमें क्या जम सकता है, क्या नहीं जम सकता, क्या नहीं हो सकता है, ये समझ में आया था। तो हमने बीटेक के बाद टीचिंग जॉब लिया कि समाज में जो आज समस्या है, कॉलेज के बच्चे, युवा कॉलेज के दिनों में बिगड़ जाते हैं, नशा के अधीन हो जाते हैं, गलत संगत में फंस जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को एक अच्छा आदर्श उदाहरण देकर जीवन की सही दिशा दी जाए, ये विचार था। बाद में जब ये विचार आ गया कि हमें सब कुछ छोड़कर संपूर्ण समय सेवा के लिए देना है, तो कैसे बताएं? क्योंकि माता पिता की बड़ी आशा थी, बड़ी अपेक्षाएं थी। तो हमने समझा कि नहीं, हमें उनके लिए कुछ समाधान करना चाहिए। तो हमने 8 साल तक प्राध्यापक बनकर जो भी कमाई की, अपने छोटे भाई बहन के लिए दिया, बहन का शादी करवाया। जो पिताजी का खेती 8-10 साल तक गिरवी था, उसे छुड़वाया। माता पिता को विश्वास दिलाया कि मैं आपका था, आपका हूं, आपका रहूंगा। केवल मैं शादी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे उसमें कोई मन नहीं है, मैं जी नहीं पाऊंगा, इतने में स्पष्ट रूप से बोल दिया था। क्योंकि नवोदय विद्यालय से हमें ये विचार आ गया था कि यदि हमारा जीवन नवोदय से बना है, समाज की कृपा से बना है, तो हमें समाज के लिए कुछ योगदान देना है। इसलिए हम शादी न करने का विचार नवोदय से पाए थे। बाद में जब समय आया कि माता पिता को समझाए कि हमें क्या बनना है, हमें क्या करना है, तो उनको विश्वास दिए थे कि हम आपको कभी भूलेंगे नहीं, हम सभी को अपना मानते हैं, तो आपको भूलना कभी संभव नहीं है। हम अंतिम समय तक आपकी सेवा में हाजिर होंगे, जो भी आवश्यकता होगी अपना दायित्व पुत्र होने के नाते निभाएंगे। ये हमें शिक्षा नवोदय से मिली है, भगवद गीता से मिली है।
तो जब माता पिता ने सुना कि अपना लड़का इतना स्पष्ट रूप से अपना निश्चय बोल रहा है, तो उन्होंने मान्य कर लिया कि जो बेटे को इच्छा है, बेटे को जिसमें सुख लगता है, उसे करना चाहिए। तो माता पिता के आशीर्वाद से हमने इस्कॉन संस्था में अपना जीवन समर्पण करने का निश्चय किया था और पिछले 10 साल से ये सेवा चल रही है। हमें खुशी है कि आज हमें माता पिता का संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त है और उनकी शुभकामनाएं हमेशा साथ में हैं। हम किसी को भूले नहीं हैं, ना हम बचपन के स्कूल को भूले हैं, ना बचपन को साथियों को भूले हैं, ना टीचर्स को भूले हैं, ना नवोदय के कोई छात्रों को भूले हैं। हम आज तो पूरे देश में जितने 670 के आसपास नवोदय विद्यालय है, वहां जाने का निश्चय किए हैं, संकल्प किए हैं कि नवोदय के बच्चों के लिए एक सेवा दी जाए। बहुत जगह हमें पूछा जाता है कि सर, आपको IAS बनना था, नवोदय के आपके सपने थे, आप साधु कैसे बन गए? आपने अपना सपना छोड़ दिया, आपका जो एक लक्ष्य था क्या उसे आप हासिल नहीं कर पाए? तो हमें खुशी है बोलने में कि जो आपने सपना देखा था कि बड़ा पद लेकर बड़ी सेवा की जाए, हमने उसे छोड़ा नहीं है, हम उसे हासिल किए हैं। हाँ, अंतर ये है कि हम जो IAS का मतलब समझते हैं वो अलग है, क्योंकि हमें सेवा की भावना थी, इसलिए बड़ा पद लेने की इच्छा थी। लेकिन जब हमने पाया महाविद्यालय के दिनों में कि भारतीय प्रशासकीय सेवा में जाकर जो करना पड़ता है उसके लिए हम लायक नहीं हैं, वो अपना स्वभाव नहीं है, वो अपना गुण नहीं है प्रशासन करना, शासन करना, अपना गुण ज्ञान दान का है। इसलिए हम वो सपना बदलकर हमें ज्ञान की सेवा देनी है, ज्ञान दान करना है। तो ज्ञान बड़ी शक्ति है, नॉलेज इज पावर। इसलिए हमने जीवन का ज्ञान देने के लिए, प्रचार करने के लिए इस्कॉन संस्था में जुड़े और हम एक किताब भी लिख रहे हैं जिसका टाइटल ही IAS है, कि उसका मतलब है आई एम सेवक। क्योंकि सेवा की भावना नहीं है तो बड़ा पद भी कुछ काम का नहीं है। आज हम देखते हैं बड़े बड़े ऑफिसर लोग के शिकार होकर अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े जाते हैं। क्यों? क्योंकि सुख जो है, समाधान जो है, यश जो है, बड़े पद में नहीं है। सुख, समाधान, यश ये अपनी भावना में है। जिस व्यक्ति को सेवा की भावना होती है उस व्यक्ति को जो समाधान मिलता है उससे उसका जीवन महान बनता है, धन्य बनता है। इसलिए हमने समझा कि हम सेवक हैं और सभी को ये मौका उपलब्ध है कि अब अपने क्षेत्र में, अब अपनी क्षमता अनुसार, योग्यता अनुसार सेवा देकर, सेवक बनकर IAS होने का जो बड़ा सौभाग्य है, अनुभव ले सकते हैं। हमने लिया है। एक बात ये भी आती है कि हम देखते हैं कि आज के नवोदय विद्यालयों में बच्चों को जो समस्याएं हैं, जो उनको दिक्कतें हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि वो अपने सौभाग्य को समझ नहीं पाते हैं। नवोदय विद्यालय में प्रवेश मिलना ये किसी का अधिकार कभी नहीं था, न कभी होगा। नवोदय विद्यालय में प्रवेश ये हम सभी का सौभाग्य ही होता है कि हमें दिया गया है, एक मौका दिया गया है। इसलिए हमें उस मौके का पूरा लाभ लेना चाहिए। कैसे ले सकते हैं? जो शिक्षक, अध्यापक हमें सदैव वहां समय देते हैं, संभालते हैं, उनको सम्मान देना चाहिए। जो लोग शिक्षकों को सम्मान नहीं दे पाते हैं वो ज्ञान कैसे ले पाएंगे? उनका जीवन अच्छा कैसे बन सकता है? तो हमने हमेशा अपने शिक्षकों को माता पिता के समान समझा, शिक्षकों का प्रेम हासिल किया, प्राप्त किया, इतना किया कि 25 साल के बाद भी वो शिक्षक हमें बुलाते हैं, अपना मानते हैं और बड़ा आनंद लेते हैं। तो बच्चों, नवोदय में जो हमें समय मिलता है ये हमेशा के लिए नहीं है। ये भी कभी गलती बच्चों की होती है, वो ऐसा मान लेते हैं कि ये नवोदय का जीवन हमेशा के लिए होगा। नहीं, ज्यादा से ज्यादा 7 साल का होता है। ये 7 साल जाने में समय नहीं लगता है,
हमें 25 साल हो गए नवोदय छोड़कर, समय कैसे निकल जाता है हमें समझ में नहीं आता है। इसलिए बच्चों, नवोदय का जो अवसर मिला है उसका एक एक क्षण, एक एक पल, इसको ध्यान दीजिए, इसका महत्व को समझिए और इसका सदुपयोग लेकर, अच्छा ज्ञान लेकर, अच्छा प्रतिभा क्षमता खुद में लाकर जीवन को महान बनाइए। जो भी पाओगे उसका जीवन की जो परम सिद्धि है सेवा के रूप में दीजिए, बांटिए। तो एक बड़ा आपका अवसर है नवोदय विद्यालय, जिसको आप ध्यान दे सकते। आज के जो बच्चे हैं, छात्र हैं नवोदय विद्यालय में, उनसे क्या गलती होती है, उनसे क्या गलत कार्य होते हैं अज्ञान की वजह से, वो एक विषय लेता हूं। हम पाते हैं कि आज का समाज बदल गया है और जो बच्चे नवोदय विद्यालय में आते हैं वो इसी समाज से है, इसलिए बच्चों की सोच में भी एक बदलाव देखा जाता है। हम 25 साल पहले जब नवोदय विद्यालय में थे, वो समय बच्चों की सोच अलग हुआ करती थी। आज के बच्चों की सोच थोड़ी अलग होती है, ये स्वाभाविक है, क्योंकि एक 30 साल का समय गया है। तो बच्चों में कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि आभास व्यक्त करने की भावना नहीं होती है, कि वो कृतज्ञ नहीं होते हैं कि हमें जो दिया जा रहा है नवोदय विद्यालय में वो अपना अधिकार नहीं है, वो अपना सौभाग्य है कि हमें दिया जा रहा है। देश की ओर से, समाज की ओर से एक हमें सुविधा दी जा रही है, इसलिए जो मिलता है उसका हमें हमेशा आभार व्यक्त करना चाहिए। और थोड़ी बहुत कमी सब जगह होती है, इसलिए उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो हमें मिला है उसका सदुपयोग लेकर अब आगे भी हमें कुछ इसका उपयोग लेना या योगदान देना है, ये सोचना चाहिए। स्कूल के बच्चों में ये देखा जाता है कि कभी कभी वो गलत संगति से, गलत आदत में फंस जाते हैं। तो बच्चों ने एक सावधानी बरतनी चाहिए कि संगति से बड़ा प्रभाव होता है। यदि गलत संगति में यदि कोई व्यक्ति आता है तो जीवन बर्बाद हो सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम गलत संगति से बचें और जो अच्छी संगति है उसका लाभ लें। नवोदय विद्यालय में बहुत होशियार प्रतिभाशाली लड़कियां होती हैं, हम सबसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, इसलिए हमें उसका लाभ लेना चाहिए। और ये भी देखा जाता है कि नवोदय के बाद जब ये छात्र जो हैं अपनी ग्रेजुएशन के लिए बाहर निकलते हैं तो बड़ी शहर में जाते हैं, पुणे, मुंबई, दिल्ली, और जहाँ पर कभी कभी कॉलेज के दिनों में नशा के शिकार बनते हैं और जो अपना एक अच्छा मकसद था, जीवन का लक्ष्य था, उससे वंचित हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए वहाँ पर भी आत्मसंयम दिखाना आवश्यक होता है और अपने जीवन का लक्ष्य जो है उस पर फोकस होना आवश्यक होता है। कोई भी सक्सेस जो है बिना मेहनत का, बिना निश्चय का प्राप्त होना असंभव है। इसलिए हमें जो नवोदय के जो संस्कार है, जो आदतें हैं, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। जल्दी उठना, जल्दी सोना, एक सात्विक जीवन जीना, ये हमें हमेशा नित्य चालू रखना चाहिए। हमने आज भी वो बनाए रखा है कि जो नवोदय से पाया है उसे हम आजीवन उसका पालन करने में लगे हैं, क्योंकि कोई शिक्षा जो होती है ये केवल कुछ समय के लिए नहीं होती है, शिक्षा ये आजीवन लाभ के लिए होती है। तो इसलिए सबके लिए उचित है कि नवोदय के संस्कार कभी ना भूले और सबको अपना माने और सबके लिए जिए। तो यह हमने नवोदय से सीखा है और सबके लिए लाभदायक है। बहुत जगह ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं लेकिन उनकी आदतें, उनका व्यवहार इतना ठीक नहीं होता, इतना अच्छा नहीं होता। लेकिन नवोदय विद्यालय में हमने पाया कि जीवन का भी ज्ञान, किताबों के ज्ञान के साथ साथ जीवन का भी ज्ञान, सभी क्षेत्रों का ज्ञान वहां पर बच्चों को दिया जाता है और बच्चे भी उसे ले पाते हैं। तो हमने भी उस समय जो हम 5 साल बिताए नवोदय विद्यालय में 10वीं तक, जितना हो सके उतना हमने ज्ञान वहां लेने का प्रयास किया, अच्छा बनने का प्रयास किया। वहां पर कला के लिए भी बड़ा प्रोत्साहन दिया जाता है, खेल के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है, संगीत के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है और स्वास्थ्य के लिए भी
बहुत अच्छा प्रोत्साहन दिया जाता है। और जो हम बोलते हैं संपूर्ण व्यक्तिमत्व कैसे होना चाहिए, उसका जो प्रशिक्षण है नवोदय विद्यालय में दिया जाता है। नवोदय विद्यालय हम सब के लिए एक वरदान के रूप में मिला है। जीवन को समझने के लिए, जीवन को अनुभव करने का एक अवसर नवोदय विद्यालय ने हमें सभी को दिया। और जीवन में जो आत्मविश्वास आया, जीवन में जो निश्चय आया कुछ बनने का, कुछ करने का, ये नवोदय विद्यालय की देन है। जो व्यक्ति कभी बोल नहीं पाता था, उस व्यक्ति को इतना आत्मविश्वास आया कि वो आज पब्लिक में जाकर बड़े बड़े टॉक्स देता है। ये नवोदय विद्यालय की देन है कि हमें वो आत्मविश्वास नवोदय से मिला। मैं केवल एक नहीं हूं, पूरे देश में जितनी भी नवोदय है, लगभग 670 के आसपास नवोदय विद्यालय से जो बाहर निकलते हैं छात्र, उनका अनुभव है कि वो अपने जीवन में बड़े आत्मविश्वासी होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं। उन्हें जो भी फील्ड दिया जाए वहां वो अपना विशेष योगदान देते हैं और एक अच्छा वहां पर यश पाते हैं। तो ये देश का जो समिति है, शिक्षा मंत्रालय है, इनका ये विचार है कि देश के बच्चों को एक अच्छा महान सेवक बनाया जाए। सेवक क्यों? कि बिना सेवा के जीवन महान नहीं बनता है। इसलिए नवोदय विद्यालय समिति का जो विचार है कि बच्चों को एक अच्छा शिक्षण दिया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए, कि जहां पर ये बच्चे जो है देश का महान भविष्य बने, देश के लिए बड़ा अच्छा विशेष योगदान दे। तो ये समिति का विचार है। इसलिए पूरे देश में एक अच्छा व्यवस्था बनाई गई है, सुविधा बनाई गई है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र होते हैं, बच्चे होते हैं, उन्हें एक अच्छा अवसर दिया जाए। हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं, उनके माता पिता को अपने बच्चों की बड़ी चिंता होती है कि बच्चों का पढ़ाई कैसे हो, बच्चे अच्छी शिक्षा कैसे ले। तो उनके लिए नवोदय विद्यालय एक बड़ा विशेष रूप में वरदान साबित हुआ है। तो हमने जो पाया नवोदय विद्यालय में, या हमें जो दिया गया, वो बहुत महान था। इसलिए हम पिछले 6 महीने से अभी नवोदय विद्यालय में जाकर बच्चों के साथ संवाद करते हैं कि उसकी आवश्यकता है। क्योंकि आज के जो छात्र हैं, उन्हें कल्पना नहीं होती है कि नवोदय विद्यालय कितना विशेष सुविधा है, कितना महान अवसर है अपने जीवन को महान बनाने के लिए। तो हम जब बच्चों के सामने जाते हैं कि हम आज 25 साल के बाद भी नवोदय विद्यालय में आकर सुख पाते हैं, हमें नवोदय विद्यालय में आने की इच्छा होती है, क्योंकि हमें बहुत कुछ दिया गया है, वो भी आपको भी दिया जा रहा है। इसलिए बच्चों, आप उसे बहुत अच्छे से लीजिए और उसके लिए कृतज्ञ रहिए, शिक्षकों को सम्मान दीजिए। तो इसका प्रभाव हो रहा है कि जब बच्चे देखते हैं कि 25 साल के बाद भी कोई जो माजी विद्यार्थी है, माजी छात्र हैं, वो नवोदय में आकर अपना सुख बताते हैं, अपना समाधान व्यक्त करते हैं, तो बच्चों को अच्छा विशेष प्रेरणा मिलती है। तो एक सेवा का विचार है कि समाज के लिए कुछ अच्छा योगदान दिया जाए। और योगदान के अनेक अनेक प्रकार है, अनेक अनेक उसके विभाग है। तो आज समाज में जो भी समस्याएं हैं, जो हम देखते हैं, भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है, अत्याचार ये बड़ी समस्या है, नशा एक बड़ी समस्या है। अनेक सुशिक्षित लोग भी इसके शिकार बनते हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। तो जब हम बीटेक के समय थे VJTI कॉलेज मुंबई में पढ़ाई के लिए, तो वहाँ हमने पाया कि जो पूरे राज्य से, देश से विशेष प्रतिभाशाली बच्चे हैं जो वहाँ एडमिशन लेते हैं, वो भी द्वितीय वर्ष से, सेकंड ईयर से बहुत उसमें 60-70% बच्चे जो है नशा के शिकार होते हैं, हमने देखा। तो हमें लगा कि ये केवल साइंस पढ़कर बच्चों में आत्मसंयम नहीं आ सकता, उन्हें जीवन का भी ज्ञान देना आवश्यक है। तो इसलिए हमने बीटेक के समय विचार किया था कि जीवन की शिक्षा
जीवन का विज्ञान हमें कॉलेज में, स्कूलों में देना चाहिए। इसलिए हम बीटेक बनने के बाद कंपनी में जॉब के लिए नहीं गए, हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में प्राध्यापक बनने के लिए गए थे और 8 साल तक कॉलेज के बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे पाए कि जीवन का भी उनको महत्व समझा पाए, जीवन का भी उनको एक विशेष मार्गदर्शन दे पाए। अंत में हम ये भी कहते हैं कि ये देने की भावना है, कुछ करने की इच्छा है समाज के लिए, देश के लिए, तो आपको कभी हताश होना नहीं पड़ेगा। भगवान आपको साथ देंगे, भगवान आपको शक्ति, बुद्धि, ज्ञान देंगे। जो बोलते हैं, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। दुर्ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फुल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। तो ये जो प्रार्थना है, ये हमें विद्यालय से ही मिली थी और जब हम पहली बार सुने इस प्रार्थना को, इतना शक्ति मिला, इतना निश्चय मिला, इतना बोध हुआ। तो नवोदय टॉक्स जो है, इस प्लेटफॉर्म पर आकर हमें जो अवसर मिला, तो उस माध्यम से हम सभी को, सभी नवोदय परिवार को एक संदेश देना चाहते हैं कि नवोदय परिवार एक विशाल परिवार है। पूरे देश में हमने पाया, अनुभव किया है। हम पिछले 6 महीनों में 36 नवोदय विद्यालय में जा चुके हैं। 2-2 दिन नवोदय विद्यालय में रहकर बच्चों से समय बिताए हैं, बच्चों से संवाद किए हैं, प्रश्न उत्तर किए हैं और हमने अनुभव किया कि 36 नवोदय विद्यालय में सभी ने हमारा स्वागत किया, अपना समझा। हम गुजरात में गए, हम महाराष्ट्र में गए, मध्य प्रदेश में गए, जबकि मैं स्कूल में पढ़ाई किया भुसावल में, एक ही स्कूल में पढ़ाई किया, लेकिन सभी जगह पर मैंने पाया कि नवोदय ऐसा विशाल परिवार है जहाँ पर सभी को अपना मानते हैं। तो ये सौभाग्य सबके लिए है कि आप अपने जीवन को सेवा की भावना में समझकर, जीकर नवोदय के लिए योगदान दे सकते हैं। हमने संकल्प लिया है देश के 670 नवोदय विद्यालय में जाकर जो हमने पाया, जो हमने लिया, जो हमें दिया गया शिक्षकों से, वो देने की इच्छा है, ताकि बच्चों का भी जीवन जो है धन्य बने, सफल बने, महान बने। तो ये सभी जो नवोदय के जो माजी छात्र हैं, वो सभी आप अपने क्षेत्र में, आप अपने जगह पर नवोदय विद्यालय में जाकर बच्चों से एक संवाद कर सकते हैं, बच्चों को अपने अनुभव बताकर उनको एक प्रोत्साहन दे सकते हैं। नवोदय टॉक्स यही भूमिका में ये सेवा दे रही है। पूरे परिवार को एक प्रोत्साहन दे, परिवार का जो अपना भावना है उसको अनुभव ले। इसलिए नवोदय टॉक्स बड़ा कठिन ऐसा सेवा दे रही है कि अपना समय निकालकर ये कर पा रही है। तो मुझे खुशी है कि हमें ये मौका मिला और इसलिए हम नवोदय टॉक्स का धन्यवाद देते हैं कि हमें यहाँ बुलाकर कुछ अपनी
बातों को बताने का अवसर दिया है। बहुत धन्यवाद। बहुत समय ऐसा देखा जाता है कि लोग बड़ा पद तो लेते हैं, बड़ा धन कमाते हैं, बड़ा जीवन में बहुत कुछ कमाते हैं, लेकिन कुछ तो कमी उनको लगती है, कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है। अभी आगे क्या, ऐसा प्रश्न आता है। तो जब हम छोटे थे तो हमने 6 साल की उम्र में अपने दादाजी का मृत्यु देखा था। तो हमें प्रश्न पड़ा कि मृत्यु क्या है, मृत्यु क्यों आती है। कुछ समय के बाद, 2 साल के बाद, हमने एक छोटे बालक की मृत्यु देखी थी जो 3 साल का बालक था। तो ये भी समझ में आया कि मृत्यु किसी की कभी भी हो सकती है, जीवन अनिश्चित है। तो बहुत जगह मुझे पूछते हैं कि आप इतने अच्छे नवोदय विद्यालय में पढ़ाई किए, अपनी बैच के टॉपर्स थे, HSC बोर्ड एग्जाम के भी आप डिवीजन के टॉपर्स थे, देश का नामांकित कॉलेज महाविद्यालय VJTI कॉलेज में आपने बीटेक किया, IAS बनने के सपने थे, वो सब कुछ छोड़कर आप साधु बने, आप सन्यासी बने, ब्रह्मचारी बने। ये कैसे हुआ, ये टर्न कैसे आया, ये बदलाव कैसे आया, बहुत जगह मुझे पूछा जाता है। तो उसका जो शुरुआत हुई थी बचपन से हुई थी। हमें थोड़ी जो बुद्धि है उसे समझ में आया था कि जीवन बड़ा अनिश्चित है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तो हमें ये प्रश्न आता था मन में कि जीवन में ऐसा क्या पाया जाए, जीवन में ऐसा क्या हासिल किया जाए जिससे जीवन का समाधान हो, मृत्यु के पहले समाधान हो जाए, मृत्यु का कोई गम ना हो, कोई भय ना हो। ये विचार हमें बचपन में आ गया था। जब हम नवोदय विद्यालय में गए वहाँ ये विचार चिंतन बढ़ गया था। फिर नवोदय विद्यालय में बड़ा कैंपस होता है और विशाल ऐसा परिवार होता है। एकांत में भी हम बैठकर चिंतन में लगे थे जीवन के विषय में कि जीवन क्या है, ये आवश्यक है, क्योंकि जीवन का समय भी हमेशा के लिए नहीं है, जीवन का समय थोड़े समय के लिए। इसलिए जीवन को समझना, जीवन का लक्ष्य को पाना आवश्यक है। तो हमें विचार था कि क्या पाना है, समाधान किसमें है। तो जब हम बीटेक में थे VJTI कॉलेज में, तो भगवत गीता के ज्ञान से हमें बोध हुआ। श्रीमान गौर गोपाल प्रभु जी के द्वारा जो हमने प्रवचन सुना, गीता का प्रवचन, तो ज्ञान हुआ कि ये जीवन भगवान की वजह से है। जीवन का जो उद्देश्य है, जीवन का जो लक्ष्य है, भगवान से जुड़ना है। भगवान से जुड़कर इस जीवन का समाधान हो सकता है, क्योंकि भगवान नित्य है, भगवान सच्चिदानंद है। इसलिए हम भी जो भगवान के अंश है वो भी नित्य सच्चिदानंद है, चिन्मय है। इसलिए आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। इसलिए जब ज्ञान हमें होगा तो हमें किसी चीज का भय नहीं होगा, किसी का चिंता नहीं होगा, किसी का दुख नहीं होगा। तो हम ये कहते हैं कि जब हमने अपने जीवन का समाधान पाया, संपूर्ण समाधान आत्मज्ञान से, भगवत ज्ञान से, गीता ज्ञान से, तो हमें विचार आया कि जो समाधान हमें बड़ा पद लेकर, बड़ा धन कमाकर नहीं मिलने वाला था, नहीं मिलता था, वो हमें ये थोड़ा आत्मज्ञान, भगवान का ज्ञान होने से मिल गया। और ये सबके लिए लागू है, ये सबको आवश्यक है। इसलिए हमने इस ज्ञान का प्रचार के लिए अपना समय दिया है, अपना जीवन दिया है, और हम अपनी क्षमता अनुसार इस सेवा का प्रचार, ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद।